सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो दोस्तों, मैं आनंद स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल और ऐप टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, मैं आपको डीएलएड 4th सेमेस्टर गणित विषय पढ़ा रहा हूं और इसमें जो पहला चैप्टर है आपका उसको मैं कंप्लीट करा चुका हूं पढ़ा के और प्रैक्टिस करा के। ठीक है, तो इससे पहले अगर आपने चैप्टर 1 नहीं देखा है तो चैप्टर 1 देख लीजिए, चाहे तो आप बाद में भी देख सकते हैं क्योंकि चैप्टर 1 और चैप्टर 2 का कोई संबंध नहीं है। तो चैप्टर 2 अगर पहले आप देखना स्टार्ट कर रहे हैं तो चैप्टर 2 प्रायिकता है, प्रोबेबिलिटी है। इसमें हम जानेंगे प्रायिकता प्रोबेबिलिटी क्या होता है और इसको निकालते कैसे हैं। ठीक है, अब देखिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से जाकर के आप पहले की क्लासेस को देख सकते हैं और चाहे तो इस क्लास को भी कंटिन्यू कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पहले से कोई रिलेशन नहीं है। ठीक, अब जो लोग पहले चैप्टर को देख चुके हैं वो लोग कमेंट में जरूर बताएं कि फर्स्ट चैप्टर मैंने पढ़ लिया है और प्रैक्टिस कर लिया। ठीक है, तो जिनका फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया, चैप्टर 1 कंप्लीटेड, चैप्टर 1 कंप्लीट हो गया है, ऐसा आप कमेंट जरूर करिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। चैप्टर 2 जो है आपका प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी जिसे इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में प्रायिकता बोलते हैं। अब ये होता क्या है और इसका महत्व क्या है ये हम लोग जानते हैं। देखिए प्रायिकता क्या होता है, तो किसी घटना के होने की संभावना, चांस को प्रायिकता कहते हैं। कोई घटना के होने का क्या चांस है, क्या संभावना है, इसको प्रायिकता कहते हैं। अब इसको समझने के लिए आप समझिए कि एक थैला है जिसमें आप बस आपके पास 6 लाल गेंदे, 6 रेड बॉल है और 2 व्हाइट बॉल है। अब इसमें आप हाथ डाल के बस एक गेंद निकाल रहे हो। तो इसमें देखिए अगर आपसे पूछा जाए कि लाल गेंद आने का क्या चांस है, तो आप कहोगे लाल गेंद आने का तो ज्यादा चांस है क्योंकि लाल गेंदें ज्यादा हैं। इस तरीके से आप बोलोगे कि लाल गेंद आने का चांस ज्यादा है, लाल गेंदें संख्या में ज्यादा हैं और व्हाइट गेंद के आने का चांस जो है वह कम है। लेकिन आप एग्जैक्ट नंबर नहीं बता पाओगे कि हाँ ये लाल गेंद आने का चांस इतना है। जैसे अभी हम लोग संख्या में कोई भी चीज हम लोग संख्या में बताते हैं। ठीक है, तो जैसे अगर बात की जाए हमारे शहर में प्रधानमंत्री जी 3 बार आए हैं, तो ये 3 संख्या क्या बता रहा है कि हाँ 3 से आप समझ पा रहे हो कि हाँ 3 बार आए हैं। इसी तरीके से किसी घटना के होने की जो संभावना होती है उसको संख्या रूप में किस तरीके से लिखेंगे, कैसे निकालेंगे, यही हम लोग प्रायिकता में पढ़ते हैं। और प्रायिकता मतलब यही किसी चीज के होने की संभावना, क्या चांस है किसी घटना के होने की। ठीक है, तो अब जैसे झोले में से आप एक गेंद निकाल रहे हैं तो लाल गेंद निकलने की क्या संभावना है, यहाँ पे आप ज्यादा कम तो बता दे रहे हैं कि लाल गेंद निकलने की संभावना ज्यादा है क्योंकि लाल गेंदों की संख्या ज्यादा है, लेकिन आप एग्जैक्ट नंबर नहीं बता पा रहे हो। तो वही एग्जैक्ट नंबर कैसे निकालते हैं ये हम लोग देखने वाले हैं और इससे और अच्छे अच्छे प्रश्न आप देखोगे, कई सारे एक्सपेरिमेंट आप पढ़ोगे। ठीक है, और उन एक्सपेरिमेंट पे बेस आप क्वेश्चन देखोगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे कुछ टर्म्स हैं जो आपको समझने हैं, जैसे प्रतिदर्श समष्टि क्या होता है, घटना आप समझते ही हैं, और एक बेसिक सा फॉर्मूला है उस पे आपका सब क्वेश्चन सॉल्व होगा। बस आपको यहाँ पे इमेजिन करने, थोड़ा सा सोचने आना चाहिए कि हाँ कैसे क्या चीजें होंगी। तो देखिए प्रतिदर्श समष्टि अब आपको पढ़ना है। प्रतिदर्श समष्टि सैंपल स्पेस क्या होता है, तो किसी प्रयोग एक्सपेरिमेंट के बार बार किए जाने पर प्राप्त परिणामों के समुच्चय समूह को प्रतिदर्श समष्टि कहते हैं। इसे साधारण रूप से S के अवयवों की संख्या को N ऑफ S से सूचित करते हैं। अब देखिए प्रतिदर्श समष्टि क्या है कि कोई भी प्रयोग किया जा रहा है, जैसे पासा फेंका जा रहा है, जैसे आप लोग लूडो खेलते हैं तो गिट्टे फेंकते हैं और उसके बाद वहां पे क्या होता है, वहां पे परिणाम आपको प्राप्त होते हैं। तो ये जो
पासा फेंकना हुआ, इसे हम लोगों ने बोला एक्सपेरिमेंट है, यह एक प्रयोग इसको बोला जाता है कि यह एक प्रयोग है, एक प्रयोग किया गया। अब इसमें देखिए क्या क्या परिणाम मिल सकते हैं। इसमें परिणाम देखिए, पासे पे लूडो की गिट्टी पे 1 2 3 4 5 6 इन्हीं में से कोई संख्या आ सकती है, ठीक है। तो यही जो परिणाम प्राप्त होते हैं, इसी के समूह को, समुच्चय को क्या कहते हैं? प्रतिदर्श समष्टि कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए लिखा गया है, एक सामान्य पासे को फेंकने पर जो यश होता है, यश से दिखाते हैं प्रतिदर्श समष्टि को। और जैसे समुच्चय आपने पढ़ रखा होगा, तो समुच्चय में क्या होता है, जो जो आ सकता है, जो जो घटनाएं घट सकती हैं, जो जो परिणाम प्राप्त हो सकते हैं, उनको हम लोग लिख लेते हैं। तो 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है, ठीक है। और किसी को रिपीट नहीं करेंगे। जैसे 1 के बाद फिर 1 आ गया, तो प्रतिदर्श समष्टि में ऐसा नहीं है कि हम फिर 1 को 2 बार लिख दें। प्रतिदर्श समष्टि में कितनी घटनाएं घट सकती हैं वह लिखा जाता है, किसी भी घटना को रिपीट नहीं किया जाता, ठीक है। तो यहाँ पे 6 चीजें घटित हो सकती हैं, किसी भी पासे को फेंकते हैं। यहीं पे अगर n ऑफ s लिखना हो, संख्या लिखना हो, तो कितना लिखेंगे? 6 लिखेंगे, ठीक है। तो 6 घटनाएं घटित हो सकती हैं एक पासे को फेंकने पे, एक लूडो के गिट्टे पे फेंकने पे। अब देखिए अगला है घटना, इवेंट क्या होता है। तो किसी प्रयोग में प्राप्त सभी भिन्न परिणामों को एक घटना कहते हैं। इसे साधारण रूप से इवेंट ई से दिखाते हैं, ई से सूचित किया जाता है, ठीक है। तो किसी प्रयोग में प्राप्त सभी भिन्न परिणाम, जैसे बोला गया कि पासे को फेंका गया और पासे पे 3 आना, यह क्या है? यह एक घटना है, यह एक इवेंट है, ठीक है। तो अब पूछा जाए कि 3 के आने की प्रायिकता क्या है। एक लूडो की गिट्टी पासे को फेंका जा रहा है, तो 3 आने की क्या संभावना है? तो 3 एक क्या हुआ? घटना है, जिसके घटित होने की संभावना को पूछा जा रहा है, ठीक है। तो अब यही किस तरीके से निकालते हैं किसी घटना के होने की संभावना, किसी घटना के होने की संभावना या प्रायिकता जिसे बोलते हैं, तो वह बराबर होता है, इसका सूत्र यह है, देखिए, घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या। कितने ऐसे परिणाम हैं जो घटना के अनुकूल हैं, और बटे में लिखते हैं प्रयोग के सभी संभव परिणामों की संख्या। उस प्रयोग में जिस भी स्थिति में हम संभावना निकाल रहे हैं किसी भी घटना के घटित होने की, तो उस घटना के अनुकूल कितनी चीजें हो रही हैं वह हम अंश में लिखते हैं, और बटे में हर में लिखते हैं कुल कितने संभावनाएं हैं, कितनी घटनाओं का, ठीक है, जितने भी परिणाम हो सकते हैं उसकी संख्या को हम लोग लिखते हैं। अब इसके बाद देखिए, इसी सूत्र को दूसरे रूप में अगर लिखना चाहें, प्रायिकता, तो प्रायिकता बराबर होता है अनुकूल घटनाएं और बटे में कुल घटनाएं, ठीक है। तो कितने हमको अनुकूल परिणाम प्राप्त हो सकते हैं उसको हमने लिख दिया अनुकूल घटनाएं, और कितने प्रयोग में सभी संभव परिणाम जो आ सकते हैं उसकी संख्या को हमने लिख दिया कुल घटनाएं। और इसे शॉर्ट फॉर्म में इस तरीके से लिखते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, किसी घटना के होने की संभावना बराबर नंबर ऑफ ई, मतलब उस इवेंट के अनुकूल घटनाएं, और बटे में n ऑफ s, मतलब प्रतिदर्श समष्टि की संख्या। तो इस तरीके से अब देखिए घटनाओं के प्रकार क्या होते हैं, घटनाएं, इवेंट कितने। अब इवेंट की प्रायिकता का फॉर्मूला आपको मिल गया, किसी भी घटना के होने की जो संभावना है, जो प्रायिकता है, वह आप निकाल लोगे। अब इसके बाद देखिए घटना के प्रकार, कितने प्रकार की घटनाएं होती हैं। तो 2 प्रकार की घटना होगी, या तो उस घटना के होने की कोई भी संभावना नहीं होगी, यानी कि वह असंभव घटना होगा, इम्पॉसिबल इवेंट होगा, और दूसरा उस घटना के होने की संभावना होगी, निश्चित घटना। तो 2 तरीके की घटनाएं होंगी, असंभव घटना, निश्चित घटना। तो देखिए अब असंभव घटना जो होगी, असंभव घटना, इम्पॉसिबल इवेंट, तो ऐसी घटना जो हो ही नहीं सकती, वह क्या होगा? वह शून्य होगा, ठीक है। तो जैसे कि अब बोला जाए कि 2022 में
2022 में जाने की संभावना। तो अभी तो ऐसा नहीं है कि आप समय में पीछे जा सकते हो, तो इसीलिए बोलेंगे कि यह एक असंभव घटना है कि आप समय में पीछे चले जाओ। तो इसलिए इस घटना के होने की जो संभावना होगी वह क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। अब शून्य का मतलब यहाँ पे आप समझ पा रहे होंगे, संख्या। अब देखिए यहाँ से संख्या आना स्टार्ट हो गया। सीधे सीधे समझिए, जो घटना नहीं हो सकती है, जिसके घटना के होने की कोई संभावना ही नहीं है। जैसे हम लोग एक सिक्का उछालते हैं तो सिक्के पे क्या आता है, हेड आता है या टेल आता है, ठीक है। दो ही चीजें हो सकती हैं। अब कोई बोले कि सिक्के के खड़े होने की संभावना, सिक्का उछालिए और सिक्का खड़ा रह जाए, इसकी संभावना, तो इसको हम लोग असंभव मान के चलते हैं कि हाँ सिक्का खड़ा नहीं रुकेगा, ठीक है। तो इसे क्या कहेंगे कि ऐसी घटना, सिक्का खड़ा नहीं हो सकता है, ये संभव है, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं कि शून्य। इसकी जो प्रायिकता है, इसके होने की जो संभावना है वह क्या है, शून्य है। तो जो घटना असंभव है, जिसके होने की कोई संभावना नहीं है, उसकी प्रायिकता क्या होती है, शून्य होती है। और दूसरा जो निश्चित घटना हमने देखा कि यह तो होगा ही होगा, बिल्कुल श्योर शॉट है। जैसे कल सुबह सूरज निकलेगा, कल सुबह सूरज निकलेगा, तो सूरज निकलना ही निकलना है, सूर्योदय होना ही होना है, ठीक है। तो इसकी जो होने की संभावना है वह बिल्कुल एक बोली जाएगी, क्योंकि ऐसी घटना होना ही होना, निश्चित है, तय है, इससे अलग कुछ नहीं होना है, ठीक है। तो इसलिए ऐसी घटनाओं की जो प्रायिकता होती है, जो निश्चित घटना है, श्योर शॉट है, उसकी प्रायिकता क्या होती है, एक होती है। इसके बाद देखिए प्रायिकता का मान कहां से कहां तक हो सकता है। अब देखिए, आपने देखा अगर घटना असंभव है, ठीक है, अगर नहीं होना है, उसका मान शून्य होता है, और घटना अगर निश्चित रूप से होना है तो उसका प्रोबेबिलिटी का, प्रायिकता का मान एक होता है। लेकिन जो बाकी घटनाएं होती हैं, उनके जो प्रायिकता का मान होता है वह शून्य और एक के बीच में होता है, शून्य और एक के बीच में होता है, ठीक है। तो प्रायिकता जब भी आप निकालोगे तो वह शून्य से एक के बीच में आएगी, यह ध्यान रखना आप। प्रायिकता का मान हमेशा 0 से बड़ा और 1 से छोटा होता है, जो भी आप निकालोगे, ठीक है, या इनके बराबर भी हो सकता है, 0 और 1, अगर निश्चित घटना है और असंभव घटना है, ठीक है। तो इस तरीके से आपने समझ लिया यहाँ पे प्रायिकता क्या होता है, और प्रतिदर्श समष्टि क्या होती है, घटना क्या होता है, और घटना किस घटित होने की संभावना किस तरीके से हम निकालते हैं, घटना के प्रकार क्या होते हैं, और असंभव घटना और निश्चित घटना के प्रायिकता का मान कितना होता है, और प्रायिकता का मान जो आप निकालोगे वह हमेशा 0 से 1 के बीच में आएगा। अब इसके बाद एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग समझते हैं और प्रायिकता निकालने का आप कोशिश करते हैं। देखिए प्रश्न है यहाँ पे, एक बैग में 20 रंगीन गेंदें हैं, जिनमें 8 लाल, 7 नीली, 3 हरी और 2 सफेद हैं। बैग में से एक गेंद निकाली जाती है। अब देखिए प्रश्न इसने बिल्डअप बना दिया है, प्रश्न में बता दिया है कि एक बैग है, बैग में 20 रंगीन गेंदें हैं, जिसमें 8 देखिए लाल है और 7 नीली यानी कि 15 और 3 हरी 18 और 2 सफेद 20, ये टोटल 20 गेंदें हैं। अब एक गेंद जो है वह बैग में बिना देखे कि कौन सा गेंद हम निकाल रहे हैं, बिना देखे उसका रंग देखे निकाला जा रहा है। अब पूछा जा रहा है कि गेंद लाल होने की प्रायिकता क्या होगी, गेंद लाल होगी, इसकी प्रायिकता क्या होगी, यह यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो देखिए पहला ही प्रश्न है कि गेंद लाल होगी, इसकी प्रायिकता आपको बताना है। तो देखिए 20 गेंदें हैं कुल, और जिनमें लाल गेंदें कितनी हैं, 8 है। तो अब हम प्रायिकता कैसे निकालते हैं, देखिए प्रायिकता का फॉर्मूला हो जाएगा गेंद लाल होने की प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट, ये हो जाएगा अनुकूल घटनाएं और बटे में कुल घटनाएं, ये फॉर्मूला आपको लगाना रहेगा। तो देखिए अनुकूल घटनाएं क्या है, बैग में से आप गेंद निकाल रहे हो, अब गेंद लाल होगी, यह आपसे प्रायिकता पूछ रहा है, तो इसके अनुकूल घटना, लाल गेंद निकलना इसके अनुकूल घटना होगी, और
लाल गेंदों की संख्या कितनी है? 8 है। तो 8 बार ऐसा हो सकता है कि लाल गेंद निकले। तो अनुकूल घटनाएं कितनी हो जाएंगी? 8 हो जाएंगी। ठीक है, तो 8 बार ऐसा चांस बन सकता है कि लाल गेंद निकले। और कुल गेंदें कितनी है? कुल कितनी घटनाएं घटित हो सकती हैं? तो 20 गेंदें हैं और 20 गेंदों में यह कुल घटनाएं कितनी घटित हो सकती हैं? 20 घटनाएं घटित हो सकती हैं। तो यहाँ पे जब प्रोबेबिलिटी लिखेंगे तो अनुकूल घटनाओं की जगह लिख देंगे 8, क्योंकि लाल गेंदों की जो संख्या है वह 8। इन 8 में से कोई गेंद निकल के आ सकती है, तो अनुकूल घटनाओं की संख्या हो गई 8। और कुल 20 गेंदें हैं, 20 गेंदों में से कोई भी गेंद निकल सकती है, तो कुल जो घटनाएं हो गई उनकी संख्या कितनी हो गई? 20। तो इस तरीके से 8/20 और इसको 4 से काट लेंगे ऊपर नीचे, तो 4 दूनी 8 और 4 बच्चे 20, 2/5। तो गेंद लाल होने की जो प्रायिकता है वह 2/5 आ जाएगी, या दशमलव में 0.4 भी इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो यह मान आपने देखा 0 से 1 के बीच में आ रहा है, और यह गेंद लाल होने की प्रायिकता अब आपको संख्या के रूप में मिल रही है। जो यहाँ पे जैसे अब अगर यहाँ पे भी जो शुरू में मैंने आपको बताया कि लाल गेंद सबसे अधिक है, यहाँ पे एक तरीके से आप देख सकते हैं, तो लाल गेंद निकलने की प्रायिकता जो होगी वह बाकी सबसे अधिक होगी। यह तो यहाँ पे आप बता सकते थे, लेकिन लाल गेंद निकलने की प्रायिकता एग्जैक्टली क्या होगी यह आप नहीं बता सकते थे। अब यहाँ पे जब आपने प्रायिकता पढ़ा, यह फॉर्मूला लगाया अनुकूल घटनाएं और प्रतिकूल घटनाएं, तो यहाँ से एग्जैक्टली आपको पता चल गया कि लाल गेंद के निकलने की जो संभावना है वह 0.4 है, या इसे आप प्रतिशत में भी बदल सकते हैं। तो 40% ये हो जाएगा। 100 से गुणा होगा, प्रतिशत चिन्ह लग जाएगा, 40% संभावना हो जाएगी कि लाल गेंद निकले। तो इस तरीके से आप समझ पा रहे होंगे। अब इसके आगे दूसरा देखिए, गेंद नीली हो इसकी प्रायिकता होगी। अब नीली गेंद निकले झोले में से, इसकी क्या 20 गेंदें हैं झोले में, बैग में। अब एक गेंद निकाला जा रहा है, वह गेंद नीली निकले, इसकी क्या संभावना होगी? तो यह देखने के लिए देखिए अनुकूल घटनाएं और प्रतिकूल घटनाएं, प्रायिकता बराबर हो जाएगा अनुकूल घटनाएं और प्रतिकूल घटनाएं। तो अनुकूल घटनाएं कितनी है? नीली गेंदों की संख्या कितनी है? 7। तो उन 7 गेंदों में से 20 में से 7 गेंद नीली हैं, और उस 7 गेंदों में से कोई भी गेंद निकल जाती है तो वह हमारे घटना के अनुकूल होगा। वह नीली गेंद हमको चाहिए, नीली गेंद निकालने की प्रोबेबिलिटी हम लोग देख रहे हैं, प्रायिकता देख रहे हैं। तो उन 7 नीली गेंदों में से कोई भी गेंद निकल जाती है तो वह हमारे घटना के अनुकूल होगा। और कुल कितनी गेंदें हैं, कुल कितनी घटनाएं हैं, प्रतिदर्श समष्टि कितनी है? 20 है। तो 20 अंश में आ जाएगा 7 और नीचे हो जाएगा 20। तो ये कितना हो जाएगा? 7/20 जो हो जाएगा, यह संभावना हो जाएगा नीली गेंद निकलने का। अब इसके बाद तीसरा देखिए, यह थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हुआ। गेंद नीली ना होने की प्रायिकता होगी। गेंद नीली ना हो इसकी क्या प्रायिकता होगी? तो देखिए गेंद नीली ना हो तो गेंद क्या हो सकती है? गेंद लाल हो सकती है, गेंद हरी हो सकती है और गेंद सफेद हो सकती है। तो लाल गेंद 8 है, हरी गेंद 3 है और सफेद गेंद कितनी है? 2 है। तो 8 और 3 ये हो जाएंगी 11 गेंदें, और 2 सफेद गेंदें, ये हो जाएगा 13 गेंदें। तो 13 गेंदें ऐसी हैं जो नीली नहीं है। ठीक है, जो यहाँ पे प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है उस पे ध्यान दीजिए। गेंद नीली ना हो, तो गेंद नीली ना हो तो 20 गेंदें में से 7 गेंदें जो हैं वह नीली हैं, बाकी बची जो 13 गेंदें हैं वह नीली नहीं है। तो यही आपसे पूछ रहा है कि गेंद नीली ना हो इसकी क्या प्रायिकता होगी। तो गेंद नीली ना हो इसके अनुकूल कितनी घटनाएं हैं? तो 13 गेंदों, बाकी देखिए 7 नीली गेंदों को छोड़ दें तो बाकी 13 गेंदें में से कोई भी गेंद निकलती है तो वह नीली नहीं होगी। तो हमारे अनुकूल घटनाएं कितनी हो गई? 13, और बटे में कुल घटनाएं कितनी हो सकती हैं? 20। तो 13/20 यह प्रोबेबिलिटी हो जाएगा गेंद नीली ना होने का। ठीक, इसके बाद देखिए
चौथा है गेंद हरी हो इसकी प्रायिकता होगी। गेंद हरी हो इसकी क्या प्रायिकता होगी? अब देखिए हरी गेंदों की संख्या कितनी है? 3 है। तो यहाँ पे गेंद हरी होने की जो प्रायिकता हो जाएगी वह अनुकूल घटना है, यानी कि हरी गेंदें आने की अनुकूल संख्या कितनी हो जाएगी? 3 और बटे कुल संख्या 20, तो 3/20 यह हो जाएगा हरी गेंद आने की प्रायिकता। इसके बाद देखिए लास्ट है गेंद हरी ना होने की प्रायिकता। तो गेंद हरी नहीं है मतलब कि हरी के अलावा कुछ भी, तो 20 में से 3 घटा दीजिए 17। ये 17 गेंदें जो हैं वह बाकी हरी नहीं है, इनमें से कोई आ जाए इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? गेंद हरी ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 17 गेंदें ऐसी जो हैं जो हरी नहीं है, तो 17 जो हो जाएगा वह इसका अनुकूल संख्या हो जाएगा और बटे में 20, तो 17/20 जो हो जाएगा वह हो जाएगा गेंद हरी ना होने की प्रायिकता प्रोबेबिलिटी। तो इस तरीके से यहाँ पे आपने इस प्रश्न के माध्यम से देखिए आपने समझ लिया किस तरीके से किसी भी घटना के घटित होने की प्रोबेबिलिटी हम लोग किस तरीके से निकालते हैं इस फॉर्मूले से। उम्मीद है कि यह प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आया होगा। सभी पांचों जो इसमें प्रश्न दिए गए थे सभी को हमने समझ लिया, हल कर लिया। अब इसके बाद देखिए एक एक्सपेरिमेंट है, इस पे आधारित प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। बहुत ही जनरल बेसिक एक्सपेरिमेंट है। किसी सिक्के के उछालने पर शीर्ष या चित्त, जिसे इंग्लिश में हेड बोलते हैं, या फिर पुच्छ पट्ट टेल के ऊपर आने की संभावना का बोध, यानी कि अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिंग हेड और टेल आफ्टर टॉस ऑफ ए कॉइन। ठीक, जैसे आपने देखा होगा क्रिकेट में मैच से पहले टॉस होता है, तो वह यही एक्सपेरिमेंट है। ठीक है, एक सिक्का उछाला जाता है और उसमें हेड या टेल यही दो चीजें आती हैं। ठीक, या जिसे हिंदी में हेड को शीर्ष या चित्त बोलते हैं और टेल को पुच्छ या पट्ट बोलते हैं। ठीक, तो अब देखिए, अब इसी एक्सपेरिमेंट को आप देखिए। अब इतना तो आप समझ रहे हैं, एक सिक्के को उछाला जाएगा तो हेड या टेल में से कोई ऊपर आएगा। ठीक, तो यही आगे बेस बनता है। देखिए, एक सिक्के को उछालने पर प्राप्त प्रतिदर्श समष्टि सैंपल स्पेस क्या होगा, यही मैं आपसे पूछ रहा था। तो एक सिक्के को उछालने पे चित्त या पट्ट आ सकता है। ठीक है, इसके अलावा कुछ नहीं होगा, केवल चित्त या पट्ट। ठीक है, हेड या टेल आएगा। ठीक है, और n ऑफ s क्या होगा? n ऑफ s होगा 2। कितने प्रतिदर्श समष्टि में संख्या कितनी है? 2 है। ठीक, तो अब देखिए यहीं से अगर हम लोग एक सिक्का उछाला जाता है और उसके चित्त आने की संभावना निकालें, उसके हेड आने की संभावना निकालें, तो अनुकूल घटना है बटे कुल घटना है। तो हेड कितने केस में आ सकता है? हेड आने की संभावना 1 है और बटे कुल प्रतिदर्श समष्टि की संख्या कितनी है? कुल कितनी घटनाएं घटित हो सकती हैं? 2। तो हेड आने की जो अनुकूल घटना है वह 1 है और कुल घटनाएं 2 है, यानी कि आधा, हाफ जो हो जाएगा वह हेड आने की, चित्त आने की संभावना हो जाएगा। और इसी तरीके से पट्ट, टेल आने की संभावना क्या हो जाएगा? अनुकूल घटनाएं बटे कुल घटनाएं। देखिए चित्त जो हो जाएगा वह आपने देखा एक बार आ सकता है, और इसी तरीके से पट्ट, टेल भी एक बार आ सकता है। और कुल कितनी घटनाएं घटित हो सकती हैं? 2। तो 1/2 ये भी प्रोबेबिलिटी हो जाएगा इसका, एक सिक्के के उछालने पर पट्ट आने की संभावना। हाफ मतलब क्या होता है? आधा। अब देखिए यहाँ पे एक सिक्का अगर आप उछालते हैं तो हेड और टेल दोनों के आने की जो संभावनाएं होती हैं वह आधा आधा होती है। आधा चांस 50% चांस होता है कि हेड आ जाए और 50% चांस होता है कि टेल आ जाए। इसीलिए देखिए ये 50-50% चांस रहता है, इसीलिए यह एक फेयर डील रहता है कोई भी निर्णय लेने के लिए। जैसे क्रिकेट में मैंने बताया आपको कि कौन पहले बैटिंग या बॉलिंग करना चाहता है, इसके निर्णय के लिए सिक्का उछाला जाता है और 50-50% दोनों चांस रहता है आने का। तो इसलिए कोई
जिसे बोलते हैं चीटिंग, बेईमानी होने की भी संभावना नहीं रहती है। अब इसके बाद देखिए अगला, अब दूसरा एक्सपेरिमेंट करते हैं दो सिक्कों को एक साथ फेंकने पे। अब मान लेते हैं कि आप दो दोस्त हैं, दोनों ने एक साथ सिक्का हवा में उछाला। अब दो सिक्कों को एक साथ उछालने पर प्रतिदर्श समष्टि। अब देखिए दो सिक्कों को एक साथ उछाला जाए तो क्या क्या चीजें हो सकती हैं। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास दो कॉइन्स हैं, इनको हम फ्लिप करेंगे, इनको उछालते हैं एक साथ। तो यहाँ पे देखना है कि यह क्या आता है। देखिए एक पे हेड आया, एक पे टेल्स आया। फिर दोबारा उछालते हैं तो एक पे टेल्स आया, पहले पे टेल्स आया, दूसरे पे हेड आया। फिर दोबारा उछालते हैं तो देखिए फिर पहले पे टेल्स, दूसरे पे हेड, फिर पहले पे टेल्स और दूसरे पे हेड आया। इसके बाद देखिए पहले पे हेड, दूसरे पे टेल्स आया। फिर देखिए उछाला हमने तो फिर दोनों पे टेल्स आया। फिर इसके बाद देखिए हेड टेल्स आ रहा है, दोनों पे टेल्स आ रहा है, पहले पे टेल्स दूसरे पे हेड, ये हमने पहले भी देखा। पहले पे टेल्स दूसरे पे हेड, दोनों पे टेल्स, पहले पे टेल्स दूसरे पे हेड, पहले पे हेड दूसरे पे टेल्स, दोनों पे टेल्स। अभी एक चीज रह रहा है जो नहीं आया हुआ है, हम उसके लिए बार बार टॉस कर रहे हैं, देखिए वो भी आ जाएगा। तो सारे जो हमारे प्रतिदर्श समष्टि हैं, जो सैंपल स्पेस है, वह पूरा हो जाएगा। देखिए देखिए इस बार हमने फ्लिप किया तो दोनों पे हेड आया, ठीक। तो अब यहां से आप देख सकते हैं कि क्या हो रहा है। जब हम दो सिक्कों को उछाल रहे हैं तो पहले पे हेड दूसरे पे टेल, या फिर पहले पे टेल दूसरे पे हेड, या फिर दोनों पे टेल्स या दोनों पे हेड, ये चार चीजें आपको मिल रही हैं। तो दोनों सिक्कों को जब हम उछाल रहे हैं, दो सिक्कों को जब हम उछाल रहे हैं तो आप खुद करके देखोगे तो वहां पे प्रतिदर्श समष्टि आपको क्या क्या मिल सकता है। पहले पे देखिए हेड मिल जाएगा, दूसरे पे टेल मिल जाएगा, या फिर आपको क्या मिल सकता है, पहले पे टेल दूसरे पे हेड, या फिर दोनों पे टेल्स मिल जाए, या फिर दोनों पे हेड मिल जाए। यही इतना आपको ये चार केस देखने को मिलेंगे, ये चार संभावनाएं बन सकती हैं। जैसे एक सिक्का उछाल रहे थे हम तो हेड या टेल यही दो आ सकते थे, लेकिन जब दो सिक्कों को एक साथ उछाला जा रहा है तो पहले पे हेड दूसरे पे टेल्स ये आ सकता है, या फिर पहले पे टेल दूसरे पे हेड आ सकता है, या फिर दोनों पे टेल्स आ सकता है, या फिर दोनों पे हेड आ सकता है। ये चार स्थिति बन सकती है, इसके अलावा और कुछ नहीं आएगा, ठीक है। यह आप करके देख लेना, यही करके मैंने आपको दिखाया भी यहाँ पे। अब इसी पे आधारित प्रश्न बनेंगे। इसकी प्रतिदर्श समष्टि आप समझ गए होंगे कि ये चार चीजें n ऑफ s कितना होगा, यहाँ पे 4 होगा। ये चार चीजें आ सकती हैं, इसके अलावा कुछ नहीं आएगा। अब इस पे आधारित प्रश्नों को आप देखिए, यहाँ पे देखिए प्रश्न है दो सिक्के उछालने पर क्या परिणाम प्राप्त होंगे। तो देखिए पूछा है ये प्रश्न इसी तरीके से आपसे 2018 में पूछा था, जैसे अति लघुत्तरी में, कि दो सिक्कों को उछालने पर क्या परिणाम प्राप्त होंगे। तो यहाँ पे आपको उत्तर लिखना था n सिक्कों को एक साथ उछालने पर 2 के घाते n परिणाम प्राप्त होते हैं, और दो सिक्कों को उछालने पर 2 के घाते n था, तो n की जगह अब n की वैल्यू कितनी है, n सिक्कों को उछाल रहे थे तो 2 के घाते n परिणाम प्राप्त हो रहे थे। तो दो सिक्कों को उछालेंगे तो 2 के घाते 2 परिणाम प्राप्त होंगे, यानी कि 4 परिणाम प्राप्त होंगे। और इन चारों परिणामों को आप लिख देंगे जो मैंने अभी आपको बताया प्रतिदर्श समष्टि। तो दो सिक्कों को उछालने पर जो परिणाम प्राप्त होंगे, इतना भी आप लिख देते, 4 परिणाम प्राप्त होंगे। और इन चारों परिणामों का यहाँ पे इस तरीके से आप दर्शा सकते, H से हेड को दर्शाते हैं, T से टेल को, ठीक है। वही आप यहाँ पे लिख देते तो यह आपका हो जाता पूरा उत्तर, ठीक है, 1 नंबर का। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, यदि दो सिक्कों को एक साथ उछाला जाए तो निम्नलिखित प्रायिकताएं ज्ञात कीजिए। दो सिक्कों के चित्त आने की,
ठीक है, अब दो सिक्कों को यहाँ पे उछाला जा रहा है और पूछ रहा है कि ये प्रायिकताएं आए, इसकी क्या संभावना होगी, इसकी क्या संभावना होगी। देखिए पहला पूछ रहा है दोनों सिक्कों के चित्त आने की संभावना। तो देखिए दोनों सिक्कों पर चित्त आने की जो प्रायिकता होगी, जो संभावना होगी, वह घटना के घटित होने की संख्या बटे कुल घटनाएं। घटना के अनुकूल संख्या हमको देखना है और कुल घटनाएं। अब देखिए प्रतिदर्श समष्टि, सबसे पहले जब भी प्रश्न आपसे पूछे तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है, दो सिक्कों को एक साथ उछालने पर प्रतिदर्श समष्टि क्या होगी। तो प्रतिदर्श समष्टि यही चारों लिख लेंगे, चारों घटनाएं जो घट सकती हैं। अब दो सिक्कों को जब आपने उछाला तो चित्त आने की प्रायिकता, मतलब कि हेड आने की प्रायिकता दोनों सिक्कों पे हेड आने की संभावना। देखिए अब प्रतिदर्श समष्टि में आप देखिए तो दोनों सिक्कों पे हेड कितनी बार आ रहा है, एक बार आ रहा है, ठीक है। और कुल कितनी घटनाएं घटित हो रही हैं, 4। तो घटना के अनुकूल घटनाएं कितनी है, 1, और कुल घटनाओं की संख्या कितनी है, 4। तो 1/4 यह इसकी प्रायिकता हो जाएगी दोनों सिक्कों पर हेड आने की संभावना। ठीक, अब इसके बाद देखिए दूसरा है दोनों सिक्कों के पट्ट आने की संभावना। दोनों सिक्कों पे टेल्स आए, इसकी क्या संभावना है। तो दोनों सिक्कों पे पट्ट आने की संभावना जो हो जाएगा अनुकूल घटनाएं बटे कुल घटनाएं। तो दोनों सिक्कों पे पट्ट आने की घटना, देखिए दोनों जगह टी आना चाहिए, तो वह एक घटना है और बाकी बटे में कुल घटना है। तो 1/4 इसकी भी संभावना हो जाएगी। 1/4 मतलब 25% संभावना ये है कि दोनों सिक्कों पे टेल आए और 25% संभावना ये है कि दोनों सिक्कों पे हेड आए। अब इसके बाद देखिए तीसरा जो पूछ रहा है एक सिक्के के चित्त तथा दूसरे पे पट्ट आने की संभावना। अब यहाँ पे ये तीसरा प्रश्न थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है कि एक सिक्के पे चित्त और दूसरे पे पट्ट आने की संभावना। तो अनुकूल घटनाएं देखिए यहाँ पे बोला गया कि एक सिक्के पे हेड आना चाहिए और दूसरे पे टेल आना चाहिए, लेकिन ये नहीं बताया गया कि पहले पे ही हेड आना चाहिए और दूसरे पे टेल आना चाहिए, या पहले पे टेल आना चाहिए दूसरे पे हेड आना चाहिए। मतलब कि यहाँ पे ये इसके हिसाब से एक सिक्के पे हेड और दूसरे पे टेल आने की संभावना पूछा जा रहा है। तो उसमें देखिए यहाँ पे एक सिक्के पे हेड आ रहा है, दूसरे पे टेल आ रहा है, और यहाँ पे भी एक सिक्के पे टेल आ रहा है, दूसरे पे हेड आ रहा है। तो मतलब दो घटनाएं हमको अनुकूल घटनाओं में मिल रही हैं। तो अनुकूल घटनाएं यहाँ पे 2 हो जाएगा, बटे कुल घटनाएं 4, यानी कि 1/2 जो हो जाएगा। प्रायिकता यह होगी, मतलब आधा संभावना तो यह है कि किसी एक सिक्के पे हेड आएगा और किसी एक पे टेल आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से यह जो एक्सपेरिमेंट है इस पे आधारित प्रश्न आपको समझ में आए होंगे, ठीक है। यहाँ पे दो सिक्कों को उछालने पे प्रायिकता, अब यहाँ पे आप प्रायिकता समझ पा रहे होंगे। प्रायिकता आपको चांस, किसी घटना के होने की संभावना जो है वह आपको समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पे अभी हमने एक सिक्के को उछाल के देखा, दो सिक्कों को उछाल के देखा। अब अगले क्लास में हम 3 सिक्कों को उछाल के देखेंगे। उस एक्सपेरिमेंट पे आधारित हम लोग प्रश्नों को भी करेंगे, ठीक है। तो और भी चीजें आपको और अच्छे से समझ में आएंगी नेक्स्ट क्लास में। यह क्लास आपको कैसी लगी, कितना समझ में आया, यह आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। कहीं कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके जरूर पूछिएगा, और नेक्स्ट क्लास अटेंड जरूर करिएगा, क्योंकि नेक्स्ट क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें हम 3 सिक्कों को फेंक के देखेंगे, प्रतिदर्श समष्टि क्या होगी, साथ ही एक पासे को फेंक के देखेंगे, साथ में 2 पासों को फेंक के देखेंगे, ठीक है। और उन पे आधारित प्रश्नों को देखेंगे, और इसी पे प्रश्न बनते हैं आपके परीक्षा में। तो बिल्कुल क्लास मिस मत करिएगा। इस क्लास को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में कम से कम खास जो आपके मित्र हैं 5 खास मित्रों में शेयर करिए। जहां ग्रुप में आप शेयर कर सकते हैं ग्रुप में शेयर करिए। तो अधिक से अधिक इन क्लासेस को शेयर करिए ताकि सभी लोग इन क्लासेस का लाभ उठा पाएं। आपको पता है बहुत ही व्यवस्थित ढंग से, अच्छे ढंग से, आसान भाषा में आपको सब कुछ यहाँ पे उपलब्ध मिल रहा है। तो अधिक से अधिक शेयर करिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बगल है बेल आइकन, उस पर ऑल सेलेक्ट कर लीजिए ताकि सभी जो क्लासेस की नोटिफिकेशन है वह आपको मिल पाए। और
ये सभी पीडीएफ प्राप्त करने के लिए, पीडीएफ नोट्स प्राप्त करने के लिए, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने के लिए और सभी क्लासेस को बिना प्रचार के देखने के लिए, ये सारी सुविधाएं आपको 4th सेमेस्टर कोर्स में मिलेंगी। और 4th सेमेस्टर कोर्स जो है वह आपको हमारे ऐप पे मिलेगा। ऐप का नाम है टारगेट यूपी टेट सीटेट। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं या फिर प्ले स्टोर पे जाकर के वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। हमारे ऐप को डाउनलोड करिए और वहां पे 4th सेमेस्टर कोर्स में इनरोल होइए और अच्छे ढंग से, कम समय में, व्यवस्थित ढंग से अपनी पढ़ाई को आप पूरा करिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।